राधे राधे। स्वागत है आपका कर्मसु ऐप में। आज हम लोग दूसरे वीडियो में अकारांत शब्द के बारे में पढ़ेंगे। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग, इन तीनों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, अकारांत पुल्लिंग के बारे में ध्यान से देखिए। अकारांत का अर्थ है आ से अंत होने वाले शब्द। अतः जिस शब्द के अंत में अ जुड़ा हो, अर्थात उच्चारण करने पर अंत में अ की ध्वनि निकलती हो, उसे अकारांत शब्द कहते हैं। आ की ध्वनि जिन शब्दों में निकलती है वो अकारांत पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम है, सूर्य है, अश्व है आदि। सब में आ की ध्वनि निकल रही है तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे। अब देखिए, पुल्लिंग शब्द जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। एक वचन पुल्लिंग शब्दों के अंत में विसर्ग लगा होता है। अवश्य देखेंगे जिन शब्दों में विसर्ग लगा होता है वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे बालक है, गज है, सुख है आदि। सब में विसर्ग लगा हुआ है तो ये जो है पुल्लिंग शब्द होंगे। हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये विसर्ग जरूर लगा होता है सब में पुल्लिंग शब्दों में। देखिए, कुछ यहाँ पे थोड़े से चित्र दिए हुए हैं। देखिए, जैसे एक खरगोश बना है, शशकय। शशकय माने खरगोश। चित्र को देख के आप उसकी हिंदी की संस्कृत बनाएंगे। ये ऊँट बना है, ऊँट। ऊँट माने ऊँट। चीता, चित्रक माने चीता। और वानर माने बंदर। ये बंदर बना हुआ है। चित्र देख के आप इसको पहचानेंगे और उसकी संस्कृत बनाएंगे इन चित्रों को देखकर। इस तरीके से हमको याद करने में भी आसानी रहेगी। अब देखिए, कुछ यहाँ पे शब्द अर्थ हैं, इनको आप याद कर लेंगे तो कुछ भी शब्द बना सकते हैं। देखिए, शशकय माने खरगोश, चित्रकय माने चीता, वानरे माने बंदर, गजह माने हाथी, सुकय माने तोता, मयूरे माने मोर, काकय माने कौवा, कपोते माने कबूतर, कुक्कुटे माने मुर्गा, बालके माने बालक, नपे माने राजा और कृषके माने किसान। देखिए, सब में इसमें जो है विसर्ग लगा हुआ है। ये पुल्लिंग शब्दों में विसर्ग शब्दों में लगा होता है और इन शब्दों को जो है शब्द अर्थों को याद भी करेंगे। अब देखिए, कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द भी ऐसे होते हैं। श्रमिके माने मजदूर, पंडिते माने विद्वान, मृग माने हिरण, कुक्कुर माने कुत्ता, बिड़ाल माने बिलाव, बिल्ला जो होता है बिल्ली, व्याघ्र माने बाघ, मुस्के माने चूहा। ये कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द हैं जिसमें देखो सब में विसर्ग लगा हुआ है। ये आपको याद रखना है कि पुल्लिंग शब्दों में विसर्ग जरूर लगा होता है। देखिए, अभी हमने पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा। अब देखिए, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। 3 तरह के शब्द बताए हमने आपको। बता रहे हैं अकारांत स्त्रीलिंग के बारे में। इसमें आ जरूर लगा होता है, उसमें छोटा लगा हुआ था और इसमें बड़ा आ का जो है मात्रा जरूर लगी होती है। अकारांत की परिभाषा, जिन शब्दों के अंत में आ जुड़ा हो, अर्थात उच्चारण करने में अंत में आ की ध्वनि निकलती हो, उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। देखो, जैसे रमा, आ की मात्रा निकल रही है तो यहाँ पे आ की जो ध्वनि निकल रही है मुंह से, तो वो आ का डंडा सब में लगा हुआ है। माया, लता आदि ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में बड़ा आ जो की मात्रा निकलती है। स्त्रीलिंग की परिभाषा, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे आशा, राधा आदि। ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ जरूर लगा होता है और पुल्लिंग शब्द में ए लगा होता है, छोटा आ की मात्रा की आवाज निकलती है उसमें। देखिए, अब कुछ स्त्रीलिंग शब्द। ये बाला माने लड़की, यहाँ पे लड़की बनी हुई है तो बाला, बाला माने लड़की। चटका, चटका माने चिड़िया, ये बकरी बनी हुई है। अजा माने बकरी और हार, माला माने हार। ये जो है चित्र को देख के आप समझेंगे और याद भी करेंगे।
इनको याद भी करना है। अब देखिए कुछ शब्द अर्थ हैं, इनको भी याद करना है आपको। बाला माने लड़की, सारिका माने मैना, अजा माने बकरी, माला माने हार, मच्छिका माने मक्खी और चटका माने चिड़िया। ये शब्द अर्थ याद करने हैं। याद कर लेंगे तो हम संस्कृत को बना पाएंगे, हिंदी से संस्कृत के शब्द बना पाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ अन्य स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनको देखिए। रमा माने लक्ष्मी, तुला माने तराजू, ग्रीवा माने गर्दन, शाखा माने टहनी, महिला माने नारी, नौका माने नाव, वाटिका माने बगीची। तो ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। और अभी पुल्लिंग शब्द पढ़े, अब ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनको याद रखना है आपको। शब्द हैं, अर्थ हैं ये। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अभी हम लोगों ने पुल्लिंग शब्द पढ़े, स्त्रीलिंग शब्द पढ़े, अब अकारांत नपुंसकलिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, नपुंसकलिंग जिन संज्ञा शब्दों से ना तो पुरुष जाति का बोध होता है और ना ही स्त्री जाति का बोध होता है, उन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं। ना वो पता लगता है कि स्त्री है और ना पता लगता है कि वो पुरुष है। जैसे फल, फल नहीं पता लगेगा ना स्त्री है ना पुरुष है। पुस्तक है और चित्र, इस तरह के जो शब्द होंगे नपुंसकलिंग कहलाते हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध नहीं पता चलता है, वो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। ये 3 तरह के शब्द होते हैं जो हमने अभी पढ़े। अब देखिए, नपुंसकलिंग शब्दों के रूप बनाते समय एक वचन में म जोड़ देते हैं। अभी आपने पीछे वीडियो में देखा था ना, जैसे फलम, पुस्तकम, चिलम, तो ये विसर्ग लगे होते हैं नपुंसकलिंग शब्दों में जब हम एक वचन के रूप बनाएंगे। नपुंसकलिंग शब्दों के रूप बनाते समय द्विवचन में ए जोड़ देते हैं, जैसे फले, पुस्तके, चिते। नपुंसकलिंग शब्दों के रूप बनाते समय बहुवचन में आणी जोड़ देते हैं, जैसे फलानी, पुस्तकानी, चित्तानी। इसको हम अभी खाली पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को खाली ऐसे पढ़ रहे हैं। अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे तो हम इसकी परिभाषाएं भी आपको समझाएंगे। अब देखिए, संस्कृत में तीनों लिंगों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में क्रिया एक समान होती है, कर्ता के वचन के अनुसार ही होती है। इस चीज को ध्यान रखना है कि कर्ता के वचन के अनुसार ही क्रिया भी होगी। ये 3 शब्दों को हम लोगों ने पढ़ा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। देखिए, अब यहाँ पे थोड़े से चित्र दिए हुए हैं। देखिए इसमें फलम, फलम माने फल, पत्रम माने पत्ता, भोजनम माने भोजन, नेत्रम माने नेत्र। इस चित्रों को देख के पहचानेंगे भी और इसको याद भी रखेंगे। देखिए थोड़े से शब्द, भोजनम माने भोजन, रूपकम माने रुपया, पुस्तकम माने किताब, फलम माने फल। ये शब्द अर्थ याद करने हैं। देखिए कुछ अन्य नपुंसकलिंग शब्दों को देखते हैं। कदली फलम माने केला, मित्रम माने मित्र, कंदुकम माने गेंद, गृहम माने घर, क्रीड़ा क्षेत्र माने खेल का मैदान, नारंगम माने संतरा, सेव फलम माने सेब, आम्रम माने आम और दाक्षाफलम फलम माने अंगूर। ये नपुंसकलिंग शब्द हैं, जो ये ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ये नपुंसकलिंग शब्द होते हैं और इनका शब्द और अर्थ याद करना है आपको। अब हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।